गुड मॉर्निंग बच्चों। 8th क्लास विषय हिंदी, चैप्टर नंबर 6। यस सर, पेज नंबर 49 पर हम आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी। धूप खिली थी, मौसम सुहावना था। एक विशाल मशीन खेत जोत रही थी, क्योंकि मशीनी युग में खेत मशीनों से जोते जा रहे हैं। उस मशीन के अलावा और कोई नहीं था। दूर दूर तक नजरें दौड़ाने पर भी कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल मशीन स्वयं चल करके ही खेत जोत रही थी। मशीन अपने आप काम कर रही थी। खेत की जुताई पूरी करने के बाद मशीन तेजी से कृषि केंद्र की ओर बढ़ गई, यानी स्वयं ही खेत में से निकल के कृषि केंद्र में पहुंच गई। तब उसे बोने के लिए बीज चाहिए थे। आज कृषि केंद्र का दृश्य चौंकाने वाला था। रोज तो वहाँ मशीनें करीने से अपना काम करती दिखाई देती थी, यानी रोजाना अपने टाइम टेबल से स्वयं। परंतु इस समय वहाँ हड़बड़ी मची हुई थी। एक अजीब शोर गूंज रहा था। उसके बीच जैसे एक लड़ाई छिड़ गई हो। मशीनों के बीच, उनके बीच जैसे कोई लड़ाई छिड़ गई हो। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जोतने वाली मशीन बीज बांटने वाली मशीन के पास गई और उससे बोली, मुझे बोने के लिए बीज चाहिए। जवाब मिला, अभी गोदाम का ताला नहीं खुला है। ताला खोलने वाली मशीन अभी तक काम पर नहीं आई है। ऐसे में तुम्हें बीज कैसे मिल सकता है? अब जोतने वाली मशीन प्रेरी मशीन के पास पहुंची, रखवाली वाले के। उसका काम विशाल गोदाम के अनेक दरवाजों के ताले खोलना और बंद करना था। प्रेरी मशीन का काम क्या था? प्रेरी मशीन का काम था विशाल गोदाम, जो बड़ा सा गोदाम था, उसके अनेक कमरे थे, उसमें उनके दरवाजों को खोलना और बंद करना। प्रेरी मशीन ने कहा, आज मुझे कोई आदेश नहीं मिला है। जब तक आदेश ना आए तब तक ताला भला कैसे खोले जा सकते हैं? वहाँ खड़ी दूसरी छोटी मशीन, बड़ी मशीनें भी एक साथ बोल उठी, हमें भी काम करने का आदेश नहीं मिला है। पता नहीं आज क्या गड़बड़ है, कोई आदेश देने वाला ही नहीं है। रोज़ का कार्यक्रम मशीनों को रेडियो पर बताया जाता था। मशीनों को किस पर बताया जाता कार्यक्रम कि आज क्या क्या करना है, किस मशीन को क्या करना है? रेडियो द्वारा सभी मशीनों को सूचित किया जाता था। पर आज रेडियो खामोश था। रेडियो के द्वारा उनको कोई सूचना किसी भी मशीन को किसी भी कार्य की नहीं मिली थी। वैसे उसमें कोई खराबी नहीं थी रेडियो में। तब फिर क्या समस्या थी? रेडियो सही था। जवाब रेडियो ऑपरेटर से मिला, शहर से संदेश आया है। रेडियो ऑपरेटर मशीन से जवाब मिला कि शहर से संदेश आया, वहाँ के सारे मनुष्य मर चुके, क्योंकि मनुष्य ही मशीनों को कंट्रोल करते थे, वही मशीनों के द्वारा कार्य कराते थे, आदेश देते थे। अब हम मशीनों को आदेश देने वाला वहाँ कोई नहीं बचा है। मशीनें आपस में लड़ रही हैं। यह एक नया समाचार था। सच्चाई क्या थी इसका पता तो शहर में जाकर ही लगाया जा सकता था। जुताई यंत्र और बीज मशीन ने कुछ देर तक सोच विचार किया। विचार विमर्श के बाद तय किया कि उन्हें शहर जाकर देखना चाहिए। वैसे मनुष्यों को समाप्त हो जाने की खबर से सभी मशीनें खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि उनको कोई आदेश देने वाला नहीं होगा, और आदेश देने वाला नहीं होगा तो कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब मशीनें मनुष्य की गुलामी से मुक्त हो गई थी, क्योंकि वो मशीनें आदमी मनुष्य के देख रेख में ही उनके आदेशानुसार ही कार्य करती थी। अब वो स्वतंत्र थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न शेष था, वह कौन सी उन्नत मशीनें, उन मशीनों में श्रेष्ठ मशीनें जो इन मशीनी दुनिया का शासन संभालेगी। तो बच्चों, आजकल इलेक्ट्रिकल युग है, यानी यंत्रीकरण का युग है। सारे कार्य आजकल आप देख रहे हैं यंत्रों से ही हो रहे हैं। तो ये मशीन युग के बारे में इसमें बताया गया है। आज हम इतना ही पढ़ाते हैं आपको, तो आप इस पाठ को पढ़ेंगे।